हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़ ड्रेनेज के बारे में। तो जब हमने पैसिफिक पढ़ा, उसके बाद आर्कटिक ओशन ड्रेनेज पढ़ा। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो इंडियन ओशन के ड्रेनेज के बारे में होगा। तो इसमें दो चीज़ें आप जान लें कि एक जो बे ऑफ बंगाल है और दूसरा जो अरेबियन सी है। ये दोनों हम इसी के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं रिवर्स या अरेबियन सी में करते हैं, वो यहाँ पे हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें सिर्फ डायरेक्टली इंडियन ओशन का ड्रेनेज पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जाके अरेबियन सी वाले या बे ऑफ बंगाल वाले भी जो हैं इंडियन ओशन के साथ कंबाइन होते हैं। तो हमने इंडियन ओशन का पढ़ना है डायरेक्ट। सो अब इसमें अगर हम देखें तो जो कौन कौन से रिवर्स हैं ऐसे वाले जो इंडियन ओशन में ड्रेन करते हैं, तो उसमें आपके पास आता है इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास साल्वीन रिवर है, उसके बाद आपके पास इरावदी रिवर है, और उसके बाद आपके पास कुछ आएंगे जो हमारे पास इंडिया के सदर्न साइड पर पेनिनसुलर लैंड से जो रिवर्स अराइज होते हैं, जिसमें आपके पास नर्मदा है, उसके बाद माही है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि यहाँ पर सदर्न साइड से ओरिजिनेट होते हैं, वो भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। सो देखें सबसे पहले इंडियन ओशन ड्रेनेज के बारे में। तो इंडियन ओशन का ड्रेनेज की जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो हमारे पास जब इंडियन ओशन के ड्रेनेज के बारे में जो भी ओरिजिनेशन होते हैं रिवर्स की, तो वो हमारे पास या तो माउंटेन रीजन से होते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास प्लेट्यू रीजन से। इन दो जगह से आपके पास ओरिजिनेशन होते हैं। प्लेट्यू, अब दो प्लेट्यूज़ हैं आपके पास। एक तो हमारे पास ये प्लेट्यू रहा और दूसरा आपके पास तिब्बतियन प्लेट्यू भी रहता है, जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इन दो जगह से ओरिजिनेशन होते हैं रिवर्स का। और ये पेरिनियल रिवर्स होते हैं मैक्सिमम, जो हमारे पास इस साइड से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालयस वाली साइड से। ग्लेशियर से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वो उनको हम कहते हैं पेरिनियल, ठीक है। यानी पेरिनियल वो होते हैं जो थ्रू आउट द एयर चलते रहते हैं, ठीक है। यानी जिनके अंदर, क्योंकि उनका सोर्स जो है वो ग्लेशियर है, इसलिए वो थ्रू आउट द एयर जो है उसमें पानी रहता है, तो वो आते हैं पेरिनियल रिवर्स। अब इसमें या तो रिवर्स साउथ साइड फ्लो करेंगे, ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक। साउथ साइड पे जैसे आप देख लो इंडस रिवर, ठीक है। साउथ ईस्ट साइड आप देखो तो हमारे पास गंगा रिवर है, पहले साउथ ईस्ट साइड जाएगा, फिर उसके बाद जाके ये साउथर्न साइड पे टर्न लेगा बांग्लादेश से और जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर क्या आती है। अब हम एक रिवर को स्टार्ट करते हैं, इसको इंडस रिवर। पहला इंडस रिवर का ओरिजिनेशन मानसरोवर लेक तिब्बत के पास से होता है, नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। और जो ग्लेशियर का नाम है वो है संगे खम्बम ग्लेशियर, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिनेशन होता है रिवर इंडस का। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इंडस रिवर का जो ओरिजिनेशन मैंने क्या कहा कि संगे खम्बम ग्लेशियर तिब्बत से होता है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे इंडस रिवर का ओरिजिनेशन, ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है इंडस रिवर की जो लोकेशन से ओरिजिनेशन होता है इसका। इट रन्स फॉर 3200 किलोमीटर, यानी 3200 किलोमीटर की जो लेंथ है वो होती है। आउट ऑफ विच 800 किलोमीटर लाइज इन इंडिया, ठीक है। 800 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर लाई करता है, रेस्ट कुछ तिब्बत के अंदर है, बाकी पाकिस्तान के अंदर इसका मैक्सिमम पोर्शन है, ओके। ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो वो हमारे पास आता है इसका 1,17,844 स्क्वायर किलोमीटर, इसका जो टोटल ड्रेनेज बेसिन आता है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है हमारे पास, ये वाला यहाँ से होते हुए, ठीक है, जाके इंडस जाके हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एंटर करता है और उसके बाद जाके फाइनली ड्रेन होता है कहाँ पर, इनटू अरेबियन सी। अब हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं रिवर की। इसमें कुछ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं, या फिर राइट बैंक हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और कुछ जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देखें ये रिवर इंडस रहा, यहाँ से गया तो हमारे पास ये पैटर्न का फॉलो कर रहा है रिवर इंडस। यहाँ पे देखो जो ये ट्रिब्यूटरीज इसको नॉर्दर्न साइड पर ज्वाइन कर रही हैं, इसको हम कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो ट्रिब्यूटरीज इसको सदर्न साइड से ज्वाइन करेंगे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में नुब्रा, शोक, गिलगिट, उसके बाद स्वात का हो गया, फिर कुर्रम हो गया, गुमाई हो गया, तो ये कुछ हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रिब्यूटरीज जो इंडियन पोर्शन से अंदर आती हैं वो ये वाली आती हैं, ओके। उसके बाद जब हम सदर्न साइड की बात करें, सदर्न साइड में जो मेजर हमारे पास ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जो झेलम है, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब जाके जो हमारे पास हैं वो इम्पॉर्टेंट जो रिवर हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के साथ जाकर आपके पास जो ये कंबाइन होती हैं, ठीक, और 5 नाद बनाती हैं, और फिर जाकर ये
इंडस रिवर एक कंप्लीट एक रिवर फॉर्म होता है और जाके हमारे पास कराची से इंटर कर जाता है इनटू अरेबियन सी। ये रहा रिवर इंडस के बारे में। फिर उसके बाद रिवर गंगा की बात करें। गंगा रिवर का ओरिजिनेशन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक। टोटल लेंथ इसकी 2506 किलोमीटर है विद अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ 1008 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करता है, इसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इसको बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है रिवर गंगा को। रिवर गंगा के अगर हम एक चीज़ और देखें तो कन्फ्लुएंस जो है इसका, तो दो रिवर से मिलकर बनता है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी ये दो रिवर्स हैं जहाँ से ये मिलते हैं देवप्रयाग में, और जो फॉर्म होता है रिवर गंगा उत्तराखंड के अंदर। फिर उसके बाद जो रिवर गंगा फ्लोर करता है, ठीक है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा और मेघना के नाम से जानते हैं। यहाँ से मैं आपको एक बार रिवर दिखा देता हूँ, ये वाला मैप पे देखो रिवर गंगा का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक। उसके बाद गंगा ने फ्लो किया इस डायरेक्शन के अंदर और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है टू बांग्लादेश और फिर जाकर एंटर कर जाता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी वैसे ही कुछ होंगी, कुछ इसकी नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इसकी साउदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं या वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हम इनको कहते हैं, ठीक। नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज में जो इसकी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं गंदक, घाघरा, कोसी, ठीक है। ये होगी गंदक हो गई, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, ठीक है, ये हमारे पास। और जो सदर्न साइड पे जो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो आपके पास इनकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो इसको बहुत सारे रिवर्स को, जैसे ये सारे रिवर्स जो हैं यमुना के ट्रिब्यूटरीज आते हैं और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी आती हैं, ठीक है। उसके बाद गंगा रिवर के बाद हमारे पास कौन सा आ गया, ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करो तो इसमें जो इसका ओरिजिन है वो, इसका जो ओरिजिनेशन आता है वो भी ग्लेशियर से आता है। उस ग्लेशियर को हम कहते हैं चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमयुंगडंग ग्लेशियर जो है वो उसको कहते हैं हम। नॉर्थ ऑफ कैलाश रेंज जो आपको उसके नॉर्दर्न साइड पर तिब्बत के अंदर है। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। उसके बाद इंडिया के अंदर इसमें जो आता है 1450 किलोमीटर लेंथ होती है, आउट ऑफ विच इंडिया के अंदर 914 है, तिब्बत के अंदर 1450 किलोमीटर, रेस्ट जो है वो आपके पास बांग्लादेश में फ्लो करता है। रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास कि ये जब यहाँ से अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर का ये वाला पैटर्न रहता है ब्रह्मपुत्र का। नामचा बरवा से जब एंटर करता है, जीदो जगह का नाम है, जीदो, ठीक है, जहाँ से ये इंडिया के अंदर इंटर करता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसको एंटर करते हैं जब ये असम के जो रीजन है उससे नीचे डाउन फॉल करते तब इसको लोहित के नाम से जाना जाता है। जो प्लेन्स में एंटर करता है फिर ये बांग्लादेश, फिर जो ब्रह्मपुत्र इसको कहा जाता है इसको। और ये ब्रह्मपुत्र जाकर देखो ये गंगा रिवर आ रहा है और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों इस रीजन पर जो मिलते हैं, इस जगह का नाम है गोलकंडा, ठीक है, गोलकंडा इसको कहा जाता है, ठीक। जब एक ब्रह्मपुत्र गंगा मिलते हैं, ठीक है, गुलकंदा जगह पर, और उसके बाद इसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में तीस्ता हैं, सुबनसिरी हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सी सुरमा है जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कुछ, ठीक। उसके अलावा इसमें हम क्या चीज़ कहेंगे, ठीक है। टोटल इसका ड्रेनेज बेसिन 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर आता है। रिवर ब्रह्मपुत्र का लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर मैंने बता दी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इरावदी रिवर। ये है इरावदी रिवर। इरावदी रिवर इसका पैटर्न से, ये मैप जो है थोड़ा सा कुछ ब्लर है लेकिन इसका इरावदी रिवर का ये पैटर्न है। तो इरावदी रिवर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं दो, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन नॉर्थ ऑफ म्यांमार, जो हम बर्मा जिसको हम कहते हैं, उसके नॉर्दर्न साइड से होता है, ठीक है, इरावदी रिवर का। तो ये दो रिवर्स के कन्फ्लुएंस से मिलकर बना है, ठीक है। ये रिवर दो रिवर्स के कन्फ्लुएंस से मिलकर बना है। एक का नाम है आपके पास, उसको हम कहते हैं माली, और दूसरे का नाम है नमाई, माली और दूसरे का नाम है नमाई, ठीक है। दोनों के कन्फ्लुएंस से इरावदी रिवर फॉर्म हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2090 किलोमीटर है। विद ड्रेनेज बेसिन इसका कितना है 4, ये इसका टोटल ड्रेनेज बेसिन, ठीक। हमारे पास उसके बाद इसमें आ जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसमें दो हैं, एक है चिंदवीन, ये चिंदवीन है, और दूसरी है शवेली, ठीक है, शवेली। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट दो इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, एक आती है चिंदवीन और दूसरी आती है शवेली, जो रिवर इरावदी की। इसके अलावा इंडियन ओशन में जो हमारे पास जो रिवर्स हैं वो डेक्कन रिवर्स हैं।
जो पेनिनसुलर रिवर्स जिनको हम कहते हैं इंडियन जो पेनिनसुलर रिवर्स आते हैं, इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आते हैं। वेस्ट फ्लोइंग में आपके पास नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, और ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स आते हैं जो कि फ़्लो करते हैं। यहाँ से आप देख लो, वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा है, ताप्ती है, और ईस्टर्न साइड में जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं वो आपके पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे जाके फ्लोट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं आपके पास वाटर जो इंडियन ओशन के अंदर।